है। इन दिनों खूंटी जो है वो चर्चे का विषय बना हुआ है और मुद्दा बहुत गर्म है। देखिए, एक तरह से दो तरह के लोग सक्रिय हैं और इसके पीछे मिशन है, जिसको आप चर्च भी बोल सकते हैं। एक तो इसमें मिशन के थ्रू जो ज़मीन दलाल हैं वो इस तरह से लिटिगेशन करके जिसका तिसका ज़मीन को जोत के, और जिस तरह से वहाँ पर भारतमाला का रोड आ रहा है, बाकीबाद आ रहा है, ख़ासतौर पे कर्रा इलाका में, तो ज़मीन का रेट जिस ढंग से बढ़ा है तो लिटिगेशन लगा के फिर समझौता करते हैं। इस तरह से पैसा उगाही काम कर रहे हैं। दूसरा जो एक सबसे बड़ा कारण है पोस्ते की खेती, ये भी इंटरनली है कि जब से विदेशी पैसा आना बंद हुआ इन सब इलाकों में, तो जो धर्म परिवर्तन में जो दिक्कत हो रहा है, जो पैदा हो रहा है, उसके कारण पोस्ते की खेती से अब हमारे ज़मीन में हल चला के पोस्ते की खेती करेंगे, कल के दिन फंसना होगा तो हम फंसेंगे, उनका कहीं नाम नहीं आएगा। और इसके लिए सबसे बड़ा दोषी अगर है तो स्थानीय प्रशासन है, क्योंकि जान रहा है कि गलत हल चला रहा है, गलत ढंग से ट्रैक्टर जोता जा रहा है। तो अब लोग एकजुट हो रहे हैं और एक दिन एक गृह युद्ध की स्थिति आने वाली है अगर इसको अविलंब नहीं रोका जाएगा। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि इनका कहना है, मिशन के लोगों का कहना है, इसमें जितने भी लोग हैं सभी ईसाई समुदाय से जुड़े हुए हैं और अपने आप को पहान कहते हैं, पुजार कहते हैं, जबकि शेड्यूल 5 में जिनको पहान पुजार माना गया, हम लोग भी पेशा कानून को मानने वाले लोग हैं, लेकिन पेशा कहीं नहीं कहता है कि किसी की ज़मीन पर आप अतिक्रमण कीजिए। पेशा अपने धर्म की रक्षा करने की बात करता है, पेशा अपनी संस्कृति की रक्षा करने की बात करता है, पेशा अपनी गांव की एकता की बात करता है कि कोई भी सभा किए बिना कोई भी काम नहीं होता। ये जो हल चला रहे हैं इसके लिए क्या इन्होंने कोई सभा की, कोई मीटिंग किया? और प्रशासन जिस तरह से मूक दर्शक है, ये गृह युद्ध की ओर ढकेल रहा है, इसमें सचेत होना चाहिए। सर, खूंटी और उसके आसपास इलाके में सच में क्या आदिवासियों की संख्या कम हुई? नहीं, आदिवासी देखिए कुछ तो नौकरी करने बाहर चले गए हैं आदिवासी। अब तो सबसे बड़ी बात है कि ईसाई समुदाय आदिवासी हैं कि नहीं है, जिन्होंने अपना धर्म छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन आज भी उनके सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था में कब्जा किए हुए हैं। अभी भी पहान है, जबकि पहान वही होता है जो आदि धर्म को मानता है, अपनी संस्कृति की बात करता है, मुर्गा का बलि देता है, वो पहान होता है। जबकि कोई भी क्रिश्चियन है, मुझे नहीं लगता कि गिरजाघर में किसी मुर्गे की बलि होती होगी। तो पहले तो तय करें कि ये मिशन है, क्रिश्चियन है या फिर आदिवासी है। जब तक इसका फैसला नहीं होगा, और संख्या कम है तो कोई बाहर जा रहा है नौकरी करने, कोई कुछ करने जा रहा है, तो इसमें संख्या बल कम होता है। कुछ लोग जैसे जैसे ग्लोबलाइज हो रहा है, कम्युनिकेशन के साधन हो रहे हैं, व्यवसाय के लिए लोग इधर उधर जा रहे हैं। खूंटी में भी कुछ व्यवसाय करने के लिए बाहर से लोग जा रहे हैं। तो ये तो एक देश के लोग हैं, कोई दूसरे देश के लोग नहीं हैं।